दुनियावी फैक्ट्स में आप सबका स्वागत है। जैसे जैसे लोकसभा इलेक्शन की तारीख करीब आ रहे हैं, हिंदुस्तान की सियासत गर्मा गई है। एक तरफ दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को और उनके पार्टी के कई बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया है। कांग्रेस के अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया है। दूसरी तरफ चुनावी चंदा का स्कैंडल सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सबसे ज़्यादा चुनावी चंदा बीजेपी को मिला है। आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी ने कहा है कि मैं मोदी जी के राइट हैंड ईडी को चैलेंज करती हूं कि आज शराब घोटाले की मनी ट्रेल मिल गई है। सारा पैसा भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के अकाउंट्स में गया है। आतिशी ने कहा कि ईडी बीजेपी को आरोपी बनाए और बीजेपी के प्रेसिडेंट जेपी नड्डा को गिरफ्तार करके दिखाए। नाजरीन, फ्राइडे की रात मॉस्को रशिया में लोग वीकेंड की मौज मस्ती में मस्त थे। क्राकस हॉल में सैकड़ों लोग एक कॉन्सर्ट में जमा हुए थे। वहां पर 6 लोगों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। पूरे इलाके में दहशत फैल गई। लोग इधर उधर भागने लगे और कुर्सियों के पीछे छुपने लगे। खबरों के मुताबिक 11 लोग समेत 4 हमलावरों को पकड़ लिया गया है। इस हमले में 140 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। एक और अहम खबर यह है कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU में लेफ्ट की शानदार जीत हुई है और चारों सीटों पर भी ABVP की हार हुई है। हिंदुस्तान के इलेक्शंस के बाद अगर कोई दूसरा इलेक्शंस होता है तो वो स्टूडेंट्स इलेक्शन होता है। JNU से फारिग होने वाले कई स्टूडेंट्स इस देश के बड़े बड़े नेता बन चुके हैं। कन्हैया कुमार ने भी JNU के स्टूडेंट्स रहे हैं। कहा जाता है कि लेफ्ट पूरी सेक्युलर पार्टियों की विंग थी और वो जीत गई, और ABVP अखिला भारतीय विद्यार्थी परिषद ये बीजेपी की विंग थी जो चारों सीटों पर हार गई। ABVP की JNU में हार को देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि स्टूडेंट्स और देश की जनता क्या सोच रही है। नाजरीन, बीजेपी की 5वीं लिस्ट आ गई है, जिसमें बीजेपी की हमेशा से हिमायती रही फिल्म अदाकारा कंगना रावत को बॉम्बे से टिकट दिया गया है। दोस्तों, बीजेपी ने अपोजिशन पार्टियों को हमेशा टुकड़े टुकड़े गैंग कहते कहते अब उन्हीं टुकड़ों से दोस्ती कर ली है। तकरीबन हर रियासत में किसी न किसी पार्टी से गठजोड़ कर ली है। इस बार लोकसभा 2024 के इलेक्शन में शायद बीजेपी की नैया अकेले पार नहीं लग रही है। नाजरीन, देश में चंद ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो पहले कभी नहीं हुई थी। रियासत कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने मोदी सरकार पर सुप्रीम कोर्ट में केस ठोक दिया है, और वहीं केरला गवर्नमेंट ने हिंदुस्तान की प्रेसिडेंट पर केस लगाया है। राहुल गांधी ने एक जनसभा से खिताब करते हुए कहा कि जो नेता लोग कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, वो पार्टी छोड़ने से पहले मेरी मां सोनिया गांधी से कहते हैं, मैडम हम मजबूर हैं। ये एक शक्ति है जो हमारा गला पकड़कर बीजेपी में शामिल करती है। राहुल गांधी ने कहा कि वो सब लोग ऐसे ही पार्टी नहीं छोड़ते, उस शक्ति के डर से कांग्रेस छोड़कर गए हैं। नाजरीन, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो जेल से ही सरकार चलाएंगे। ये सुनकर बीजेपी वाले बहुत गुस्से में आ गए, क्योंकि बीजेपी चाहती थी कि केजरीवाल को जेल भेजने के बाद वो रिज़ाइन दे देंगे। बीजेपी की इन उम्मीदों पर पानी फिर गया है। नाजरीन, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स ज़रूर करें।